गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज हम अपनी फ़र्स्ट कार की डिलीवरी लेने जाने वाले थे। तो क्या था, मैं सुबह सुबह फटाफट से उठकर जाकर फ्रेश होने चली गई थी बिकॉज़ हमें 10 बजे सुबह का टाइम दिया गया था डिलीवरी का एंड मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी, इसीलिए मैं फटाफट से गई फ्रेशन अप होने। एंड फिर क्या था, मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाँ, हालांकि मेरे फेस पे दिख नहीं रहा होगा बिकॉज़ मैं बहुत सुबह उठी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी और मैं रात को सोई भी नहीं थी। इसलिए मैंने कहा फटाफट फ्रेश होकर सबसे पहले पीना है चाय। एंड वहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ चाय ही पिया था, मतलब हम दोनों ने सिर्फ चाय पिया, चाय बिस्किट। एंड फिर हम तैयार होने लगे तो मैंने फटाफट से बनाई चाय। गर्मा गर्म चाय से ना नींद वैसे ही खुल जाती है एंड आप बहुत फ्रेश फील करते हो। वैसे आई डोंट सजेस्ट कि आप रोज़ चाय पियो सुबह सुबह, बट ये मेरी आदत है सो आई डू प्रेफर। फिर क्या था, फिर मैं फटाफट से गई रेडी होने के लिए। आप देख रहे हो, एक मेकअप आर्टिस्ट होने का यही फ़ायदा है कि आप अपना मेकअप बिल्कुल परफेक्शन से कर सकते हो। एंड येस, मेकअप करते हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको मेकअप करना कितना पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर द फीमेल फॉलोअर्स। ऐसा नहीं है कि मेल फॉलोअर्स मेकअप नहीं करते, आजकल लड़के भी मेकअप करते हैं। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेकअप करना कितना पसंद है। और अगर आपको मेकअप के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो ये भी मुझे ज़रूर बताना। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि अगर मेरे ट्यूटोरियल से कोई कुछ सीख पाएगा। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। प्लीज़ डू लेट मी नो। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने एक आइवरी सा सूट पहना था एंड बिल्कुल बेसिक सा मेकअप किया था बिकॉज़ दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी एंड मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाऊँ बिकॉज़ गर्मी एंड स्वेट से मेकअप ख़राब ही होना था। तो हमें जाना था मोती नगर डिलीवरी लेने बिकॉज़ हमने जहाँ गाड़ी बुक की थी वो मोती नगर वाले शोरूम में बुक की थी। तो हमें लेना था मेट्रो। सो मेट्रो से हम जल्दी जल्दी पहुँचे मोती नगर बिकॉज़ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग गए थे। तो ये आ गए थे हम मोती नगर महिंद्रा के शोरूम। तो जी हाँ, हमने जो गाड़ी बुक की थी वो थी महिंद्रा की XUV 3XO जो अभी अप्रैल में ही लॉन्च हुई थी। एंड मैं सच बताऊँ, मैं खुश तो बहुत थी क्योंकि ये एक सपना सा था मेरे लिए बिकॉज़ हम ऑलमोस्ट 2 इयर्स से ट्राई कर रहे थे गाड़ी लेने की, बट हमेशा प्लानिंग हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती थी। एंड मैं सच बताऊँ, ये वाली गाड़ी शायद हमारे नसीब में लिखी हुई थी। कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो आपको ज़रूर मिलता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गाड़ी हमें सिर्फ 1 हफ्ते में मिल गई। इमेजिन गाइज, आप सबको पता होगा कि अगर कोई नई गाड़ी मार्केट में आती है तो उसकी डिलीवरी आपको कम से कम वेटिंग पीरियड जो होता है वो 2 मंथ्स का होता है। एंड जब हम गाड़ी बुक करने गए थे ना तो तभी भी उन्होंने हमें यही बोला था कि आपको कम से कम 2 मंथ्स वेट करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। तो हमने कहा था चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें तो पता है नई गाड़ी है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें सिर्फ 1 वीक के अंदर हमें अपनी गाड़ी मिल गई थी। तो
सच में ये एक सपने से कम नहीं था मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली हमने जो सोचा हम उसको फुलफ़िल कर पाए आफ्टर सो मैनी स्ट्रगल्स। एंड ये मेरे लिए ना, सच बताऊँ, मेरे हस्बैंड की तरफ से एक सरप्राइज़ ही था, बिकॉज़ जब बुकिंग भी करने गए थे तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बुकिंग करने जा रहे हैं। एंड उन्होंने बुकिंग करने के बाद भी मुझे ये बोला था कि आंचल बुकिंग नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम आ गई। एंड तभी भी मैं अपसेट भी हुई थी। एंड फिर मैंने सोचा कि यार ये हर बार का है हमारे साथ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो जब बुकिंग भी हुई थी तब मैं उनके साथ नहीं गई थी, एंड मैं सिर्फ डिलीवरी वाले डे पे ही गई थी। तो यस, ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ से कम नहीं था। तो यस, फिर हमें क्या था कि गाड़ी तो मिल गई थी, बट हमने ना एसेसरीज़ वगैरह जो है हमने वहाँ से महिंद्रा के शोरूम से नहीं परचेज़ की थी। तो हमारा आइडिया ये था कि हम करोल बाग या कहीं और से जो एसेसरीज़ है वो लगाएंगे। सो हम पहले करोल बाग गए एंड फिर आ गए हम ये झंडे वाला हनुमान जी के, बालाजी के मंदिर में, बिकॉज़ गाड़ी का पूजा करवाना था। सो हम मंदिर आए, वहाँ पंडित जी से बात करी। फिर पंडित जी ने कहा कि अभी आरती हो रही है तो आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। तो हमने कहा चलो 5 to 10 मिनट्स है तो मंदिर के दर्शन ही कर लेते हैं। तो हम गए मंदिर के दर्शन करने के लिए। एंड यस, इतना अच्छा डे, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, तो भगवान जी को थैंक यू बोलना तो बनता ही है। एंड ये जो आगे देख रहे हो ना, जो ऑलिव कलर का शर्ट, ये मेरा भाई है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला काइंड ऑफ है। तो उसके वो दिल्ली मतलब पहली बार नहीं, दूसरी बार आया है, बट ये मंदिर उसने विज़िट नहीं किया था। तो ही इंसिस्टेड कि मुझे घूमना है। सो मैंने कहा कि चलो टाइम है, सो मैं उसे घुमा देती हूँ ये वाला मंदिर। तो मैं सच बताऊँ, मेरे लिए भी ये सेकंड टाइम ही था ये मंदिर विज़िट करना। इससे पहले मैं एक ही बार आई। तो फिर पंडित जी आ गए और हमारा हमने प्रसाद वगैरह ले लिया, जो पूजा का सामान होता है वो सारा ले लिया। बस फिर थोड़ी देर में पंडित जी आ गए एंड पंडित जी ने गाड़ी का पूजा वगैरह किया जो भी था। एंड फिर हम वेट कर रहे थे कि पूजा ख़त्म होने के बाद हमें घर निकलना था। एक्चुअली हमारे प्लान्स कुछ और थे जो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद सुनील वापस ऑफिस चले गए थे, बिकॉज़ उनको ऑफिस में कुछ काम था, इसी वजह से हमें अपना प्लान डिले करना पड़ा। तो यहाँ से पूजा वगैरह ख़त्म करके हम वापस घर चले जाते हैं।